दोस्तों, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी ने बीएड पार्ट फर्स्ट के लिए और बीएससी बीएड पार्ट 4 के लिए और बीए बीएड पार्ट 4 के लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अनुसार एग्ज़ाम के लिए कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों ये देखिए 17 नवंबर 2021 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें ये विषय है कि बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम व बीए बीएड बीएससी बीएड के अंतिम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा 2021 के आयोजन हेतु दिशा निर्देश। उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम व बीए बीएड बीएससी बीएड की अंतिम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, अतः इस संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश की अनुसार परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों से परीक्षार्थियों द्वारा महाविद्यालय में जमा कराई गई फाइल, असाइनमेंट, फाइनल लेसन की डायरियां के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें परीक्षार्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकित की गई फाइल, असाइनमेंट को महाविद्यालय में सुरक्षित रखा जाए। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर इसे मांगा जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की स्कीम में दिए गए पूर्णांकों में से ही परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक प्रदान किए जाएं। बीएड द्वितीय वर्ष में 75 अंकों में से वह बीए बीएड बीएससी बीएड में 100 में से प्रदान किए जाएंगे। प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों की सूचना कॉलेज पैनल पर उपलब्ध होगी। 100 सीटों हेतु 2 बाह्य परीक्षक व 200 सीटों हेतु 4 बाह्य परीक्षक लगाए जाएंगे। परीक्षकों की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने हेतु बाह्य परीक्षक से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संपर्क कर प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। यदि किसी परीक्षक का नाम उसके कार्यरत महाविद्यालय में ही प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवाने हेतु पैनल में उपलब्ध होता है तो संबंधित महाविद्यालय द्वारा उसे डिक्लाइन किया जाएगा व इसकी सूचना ईमेल आईडी पर भी आवश्यक रूप से भिजवाई जाएगी। परीक्षक के परीक्षा लेने से मना करने पर उसकी सूचना कारण सहित कॉलेज पैनल पर उपलब्ध लिंक के द्वारा दी जाए। उक्त सूचना प्राप्त होने पर नवीन परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी। उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर पर की गई बाह्य परीक्षक की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी। उक्त सूचना के गलत पाए जाने व परीक्षक से बिना संपर्क किए ही मना करने पर महाविद्यालय के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। प्राचार्य अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करे कि परीक्षार्थियों से प्रायोगिक परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जावे। बाह्य परीक्षक या महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को गंभीरता से लिया जाकर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के प्रार्थना पत्र पर प्राचार्य द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण का विवरण देते हुए विश्वविद्यालय में संपर्क करने हेतु सूचित किया जावे। महाविद्यालय में समस्त परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाकर अंकों को निर्धारित अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। महाविद्यालय द्वारा किसी भी नियमित पूर्व छात्रों को अंकों को मैनुअल या ऑफलाइन हार्ड कॉपी पर अंकित कर भेजे जाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये अब महाविद्यालयों के लिए निर्देश है। दोस्तों हो सकता है पिछली बार की तरह इस बार भी बिना विद्यार्थी की उपस्थिति के ही ये संपन्न करवाए जाए, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं।